डाउट्स डिस्कस करने थे, राइट? रिमेम्बर? आज क्या है, जनता बहुत कम है ना बच्चों? लेट अस डिस्कस योर डाउट्स। और इसमें वैसे थोड़ा पार्ट बाकी है, तो बोलिए क्या करें? टेलीस्कोप में मेन जो डेरिवेशन वाला पार्ट था वो हमने कर लिया है, ठीक है? या इसमें थोड़ा सा पार्ट और बाकी है, तो वो हम लोग करेंगे बाद में, उसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टेस्ट में भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, है ना? तो इसलिए चलेगा। चलिए, सो नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट डाउट्स। ठीक है, आपके डाउट्स डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्लास हमने कुछ कुछ डिस्कस किए थे ना, थोड़े बहुत डाउट डिस्कस किए थे और थोड़े बहुत अभी करने बाकी हैं। सर हाँ बेटा। सर अपना वो था रे डायग्राम्स मिलेंगे मॉड्यूल में 20 21 22 पेज पे। हाँ हाँ, वो मॉड्यूल में नहीं है सर। मॉड्यूल में नहीं है। ओके, तो मैं आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ, तो चलेगा? हाँ सर चलेगा। वो रे डायग्राम्स एक भी नहीं है खरे। अच्छा, रे डायग्राम्स एक भी नहीं है? वही एनसीईआरटी में मिल जाते हैं, वैसे आपकी बुक में मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ वो रे डायग्राम्स, ठीक है? ओके, चलिए बच्चों, तो अभी पहले डाउट डिस्कस करते हैं, ठीक है? पूरे डायग्राम्स में आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके और आपके ग्रुप में डाल दूंगा, है ना? अभी के लिए यस उसको छोड़ देते हैं, क्लास के बाद मैं आपको सेंड कर दूंगा। यस, ठीक है, रेडी? सॉल्व करें डाउट्स? यस सर। ओके, चलिए। तो आप में से किसी ने मेरे को लास्ट टाइम कुछ पिक्स भेजे थे, तो उन पिक्स की हेल्प से हम लोग कर पाएंगे, है ना? यस। हेलो, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डिस्कसिंग द डाउट्स, ठीक है? यस। सो बच्चों, आप में से लास्ट में किसने मुझे पिक्स भेजे थे, वो मुझे एक बार जस्ट एक रिव्यू मैसेज दे दो ना, तो हम लोग वो कर पाएंगे, है ना? एक जस्ट डॉट करके भेज दो या कुछ भी भेज दो, ताकि उससे मुझे पता चल जाए, वो सारे पिक्स मुझे फिर से दिख जाए। इतने सारे कॉन्टैक्ट्स के बीच में वो कहाँ दब गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। जल्दी जल्दी जल्दी। या मिल ये किसका है? या ये तो गया था। यस बेटा, मेरे पास क्या है, मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी नहीं है, तो आप में से जिसने भी लास्ट क्लास में मुझे मॉड्यूल के पिक्स लेकर भेजे थे, कैन यू सेंड इट, कैन यू जस्ट सेंड अ मैसेज सो दैट इट कैन बी रिव्यूड? यस बेटा, एक्सरसाइज के डाउट से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना? मेरे पास मेन का सॉफ्ट कॉपी नहीं है ना। आप में से किसी तो स्टूडेंट ने पिक्स भेजे थे, राइट? मॉड्यूल के। क्विक क्विक क्विक। यस, आ गया मेरे पास, ठीक है? तो ये तो है, क्वेश्चन नंबर 22 से है। और जो डाउट्स में आए, तो जो जो भी आपके डाउट्स है एक बार लिख देता हूँ। हमने कुछ कुछ तो डाउट डिस्कस किए थे ना बच्चों, कहाँ तक कर लिए थे? सर 23 तक। ओके, 11 13 23 39 41 सर 44 20 में आपने बोला था 40। 21 भी करेंगे आप वापस वो क्वेश्चन हाँ रॉन्ग दिया हाँ, सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 48 के बाद 59, और यहाँ पर वही सेम चीजें यही हैं, ठीक है? ओके, 25 28 25 28 26, ठीक है? चलिए,
गुड। 14 15। ओके बच्चों, बेटा मेरे पास जो पिक्स आए हैं वो 22 नंबर क्वेश्चंस आए हैं। बेटा उससे पहले वाले का भी पिक भेज दो ना। ठीक है। 37। ओके, दैट्स ऑल। ओके बच्चों, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास। हाँ, हमने 23 तक तो ऑलरेडी कर लिए थे ना, तो उसके बाद से ही करने हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 तक हो चुका था। लेट अस कम टू 11 13 एंड 23 तो हो चुका था। अभी 24 से डिस्कस करना है ना। यस। सर इवन 18, 19 एंड 21। ओ, तो बेटा उसका पिक भेजना पड़ेगा आपको। एक मिनट रुको। हाँ, बेटा ये 11241 मैंने सब आपके ही पिक्स देखे हैं, देखो डाउट के। तो बेटा उसमें आप मेरे को फर्स्ट पेज के भेज दोगे, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक जिसमें आ जाए। ठीक है, या रिसीव्ड हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 सबका हो गया। डू आई नीड टू डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 11? चलो कर ही लेते हैं ना। इसमें लिखा है अ प्लेन मिरर इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड। बेटा ये कर लिया था ना, राइट? सर किया था ये। रिफ्लेक्टेड, चलिए ठीक है। तो बेटा यहाँ पर इस तरह से एक लाइट रे आ रही है ना, और ये कुछ थीटा एंगल बना रही होगी, किसी मिरर पर ऐसे गिर रही है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये फिर से थीटा एंगल बनाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा बेटा, यदि मैं सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट रे की बात करूं, ध्यान से देखना, यदि मैं सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट रे की बात करूं, तो बेटा ये देखो, ये थीटा एंगल बना रही है ना नॉर्मल से। यदि ये मिरर किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो बेटा यहाँ पर इसका एंगल चेंज होता जाएगा टाइम के साथ। तो मान लिया टी टाइम में ये एंगल थीटा प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। तो बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना का इतना ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा फिर से, थीटा प्लस ओमेगा टी। क्लियर? तो देखो बेटा, इंसिडेंट लाइट रे तो जैसी है वैसी ही है, और मिरर जो घूम रहा है वो ओमेगा से घूम रहा है। किससे? ओमेगा से। तो बेटा इसमें डेविएशन कितना आ गया, टी टाइम में इसमें डेविएशन आ गया 2 ओमेगा टी के बराबर, है ना। तो बेटा टी टाइम में उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, तो बेटा ओमेगा डैश डिवाइड बाय टाइम कर लो, तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अरे यार सिंपल सी बात है, मिरर यदि 1 डिग्री से रोटेट करता है, तो डेविएशन 2 डिग्री, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट रे 2 डिग्री से एक्स्ट्रा डेविएट होती है। इसी तरह से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यदि मिरर घूम रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा वेलोसिटी से घूमेगी। ओके, आई बात समझ? किसी को कोई दिक्कत? बोलो दोस्तों, हेलो। तो सर ओमेगा रिफ्लेक्शन इक्वल टू 2 ओमेगा मिरर ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग? बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो रिफ्लेक्टेड रे के लिए वो कितने एंगल से चल रही है बेटा, तो देखो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 ओमेगा टी एक्स्ट्रा चल रही है, इतना, ये डेल्टा थीटा उसके लिए एक्स्ट्रा आ जाएगा। यदि मिरर जो है वो थीटा एंगल से रोटेट होता है, थीटा एंगल कितना होगा, ओमेगा टी, तो बेटा उसके लिए क्या आ जाएगा, उसके लिए रिफ्लेक्टेड रे कितना एक्स्ट्रा चल रही है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे डेल्टा थीटा यानी 2 ओमेगा टी से चल रही है, और हम जानते हैं ओमेगा डैश इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन टी। तो यहाँ पर 2 ओमेगा टी अपॉन ओमेगा कर सकते हो, आंसर इज 2 ओमेगा। ठीक है, डायरेक्टली डबल आ जाएगा। ओमेगा 3 दे रखा है, तो फिर उसके लिए आंसर कितना आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे के लिए 6 आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अरे मिरर जितनी स्पीड से घूमता है, रिफ्लेक्टेड रे उसकी डबल स्पीड से घूमती है, बस ये याद रखो। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा ये हो गया था, है ना, 13 नंबर क्वेश्चन कर लिया था हमने लास्ट क्लास। ठीक है, और फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, सर 18 एंड 19। 18 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 18।
हाँ बेटा, मैंने इसमें करेक्शन करवाया था, आपको याद है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यहाँ पर 4/3 लिखना पड़ेगा आपको 3/2 की जगह, ठीक है? तो आंसर आ जाएगा। ओके, ओके सर। हेलो, यस बेटा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 3/2 की जगह 4/3 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? बाकी सब कुछ वैसे ही है जैसे हम पहले करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मोनोक्रोमेटिक 18 के बाद 19 भी डाउट है, राइट? Monochromatic light is refracted from the air into the glass of refractive index mu. The ratio of the wavelength of the incident ray and refracted ray. बेटा wavelength आपको पता ही है क्या होता है, लैम्बडा डैश इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन म्यू। याद है आपको, मैंने मीडियम के लिए वेवलेंथ लिखवाई थी, क्या होती थी? लैम्बडा बाय म्यू, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बेटा इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे की वेवलेंथ का रेशियो यहाँ से आ जाएगा। इंसिडेंट रे का लेट से लैम्बडा नॉट है, तो रिफ्रैक्टेड रे का लैम्बडा नॉट डिवाइड बाय म्यू हो गया, तो आंसर इज म्यू इज टू 1। ओके बच्चों, बात समझ आई? ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। नेक्स्ट, अच्छा बेटा एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप सभी ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो बच्चों। देखो ये वाटर है ना, और लेट से आप वाटर के अंदर हो और वाटर के बाहर एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट रखा है, रेड कलर का, ठीक है? और इसका म्यू जो कुछ भी हो लिक्विड का, बाहर एयर है। तो बेटा अंदर जो भी इंसान है उसको ये जो बाहर का ऑब्जेक्ट है ये कौन से कलर का दिखाई देगा? बोलो, हेलो। रेड ओनली। सर रेड ना, रेड ओनली, ठीक है ना? ये इसको रेड है तो ये रेड ही दिखाई देगा। तो आप बोलोगे कि सर वैसे आप देखें तो बाहर जब भी लाइट रेस, देखो बाहर से लाइट रेस अंदर आएगी तो वहां पर सर एक छोटा सा क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर सर कलर में तो स्प्लिट होना ही चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ तो चेंज होगी मीडियम की, और वो लैम्बडा पर डिपेंड करती है। तो बेटा देखो वेवलेंथ जो है, ऑब्वियसली मीडियम चेंज होने पर वेवलेंथ चेंज हो गई, ठीक है? तो उसकी वजह से हाँ थोड़ा कलर में चेंज आना चाहिए, ठीक है? कलर में स्लाइड चेंज आना चाहिए, लेकिन क्या है कि जो रेड ऑब्जेक्ट है वो रेड ही दिखाई देता है। इसका रीजन ये है कि जब सिर्फ एक ही बार मीडियम चेंज हो, सिर्फ एक बार ही मीडियम चेंज हो, तो वेवलेंथ से ज्यादा फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। क्या मैटर करती है बेटा? फ्रीक्वेंसी। ओके, यदि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो बेटा क्या होगा, इस कंडीशन में रेड चीज रेड ही दिखाई देगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी वैरी कर रही है तो कलर में भी स्लाइड वेरिएशन दिखाई दे सकता है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी तो वैरी करती नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट, राइट? तो फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पर डिपेंड करती है। तो बेटा ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के आपके आई में आ रही है ना? तो चाहे मीडियम चेंज हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी सेम है, और वेवलेंथ में स्लाइडली चेंज है पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए रेड ऑब्जेक्ट रेड ही दिखाई देता है। लेकिन यदि यहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन होता तो हो सकता है कि उसका कलर जो है थोड़ा चेंज हो सकता था, ठीक है? यहाँ पर सिंगल रिफ्रैक्शन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस चीज को आपको याद रखना है कि यदि आप पानी के अंदर हो और बाहर किसी भी चीज को दिखते हो तो बाहर वाली चीज का जो कलर है वो आपको वही दिखाई देता है, कुछ नया कलर नहीं दिखाई देगा, है ना? और ये कॉमन सेंस भी है, बस यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी का एक्स्ट्रा आपको बात बताई जा रही है, लेकिन इतना टेंशन उसको नहीं ले रहा है, ठीक है? सर तो वही फ्रीक्वेंसी डोमिनेट करेगा ना? यस बेटा, ओके सर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 18 19 हो गया, राइट? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 सर 21। 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 भी डाउट है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बोला है व्हेन अ स्मॉल lamp is held 1.5 meter above the surface of the water in a tank, okay, the image formed by the reflection at the surface appears to coincide with the image at the bottom of the tank। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन को मैंने आपको छोड़ने के लिए बोला था, राइट? इमेज कॉन्साइड्स का मतलब नहीं समझ में आ रहा था, है ना? राइट, बट एक तरह से ये क्या है, अपरेंट डेप्थ के बराबर है, मतलब उसका इमेज कहाँ बनता है आप तो बस ये देख लो। तो कॉन्साइड करेगा मतलब डिस्टेंस तो सेम ही होगी, तो आपको सिर्फ यहाँ पर अपरेंट डेप्थ निकालना है और कुछ नहीं, ठीक है? सर नहीं हो रहा है, मैं ट्राई किया सर, करो ना। ओके,
तो यहाँ पर आपको डी दे रखा है 1.5 मीटर। ओके, the small lamp is held 1.5 meter above. Okay, its image formed by the reflection at the surface appears to coincide within the image of the bottom of the tank. ठीक है, तो image of the bottom of the tank से वो coincide कर रहा है, तो mu is 4/3। तो D is equals to, यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं वो बाहर की तरफ है ना, तो D अपॉन ये 1/μ हो जाएगा। सो इट विल बी लाइक 1.5 इंटू 4/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर्स। यस, आंसर सर इसका 2 मीटर। क्या किया वापस बताओ ना सर। बेटा ये क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा क्रिटिकल है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये बोला कि देखो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि when the small lamp is held 1.5 meter above the surface of the water of the tank, वाटर की सरफेस से ऊपर उसको पकड़ा है 1.5 मीटर पर, इस इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन at the surface appears to coincide with the image of the bottom of the tank, image of the bottom of the tank। तो यदि हम लोग कोई और तरीका यदि ढूंढे इसको सॉल्व करने का, तो देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मान लिया कि एक लैंप है, ये लैंप है, ठीक है, और आप समझ लो कि ये वाटर की सरफेस है और ये वाटर का बॉटम है। तो एक लाइट रे ऐसे आएगी, यहाँ से ये ऐसे, फिर यहाँ से ये यहाँ, और ये क्या हो रही है, यहाँ से जितना एंगल आई है उतने ही एंगल पर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी ऐसे। ठीक है, ये आई। अब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर बॉटम में क्या हो रहा होगा, इस लैंप का नीचे यहाँ पर क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा, यानी कि यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट जैसा दिख रहा होगा बॉटम में। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ से ये लाइट रे निकलेगी ऐसे, लेट से एक लाइट रे कंसिडर की कि वो कुछ इस तरह से है, और ये जब बाहर निकलती है, तो ये जब बाहर निकलती है बेटा, तो इसका इसके साथ इमेज क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है इस तरह से। ठीक है, इन दोनों का इमेज क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, ऐसा आप समझ लीजिए। सर बॉटम पे लाइक इमेज क्यों फॉर्म होगा, लाइक हम बेटा ऑब्जर्वर ऊपर। एक तरह से आप इसको ना एक लेजर लाइट की तरह कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, हर चीज का इमेज जो है वो हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक दोनों होगा, नीचे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऊपर भी। हाँ, तो सर फिर डायग्राम से हमको फिर क्या मालूम पड़ेगा, डेप्थ कैसे मालूम? डायग्राम से हमको क्या मालूम पड़ेगा, या तो ये हो गई 1.5 मीटर, लेट से ये h हो गई, तो ये नीचे ये डेप्थ हो गई h डैश। ठीक है, तो अभी ये h डैश है, तो इससे जो वापस हाइट बनी वो कितनी आएगी, यहाँ पर आपको क्या पूछा है, जस्ट अ मिनट। द डेप्थ ऑफ द टैंक इज, टैंक की डेप्थ कितनी है, तो ये टैंक की डेप्थ को अपन डी बोल देते हैं। ठीक है, टैंक की डेप्थ को अपन डी बोल देते हैं ऐसे। तो या तो इसका इमेज यहाँ बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से फिर लाइट रे स्टार्ट हुई और वो लेट से बाहर जा रही है, और बाहर जाके जहां पर वो इमेज बना रही है उसी जगह रिफ्लेक्शन से भी इमेज बन रहा है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, तो इस तरह का कुछ इवेंट इसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो बेटा ये जो डेप्थ है इसको हमने डी बोला, क्लियर। तो अब यहाँ पर ये डी डेप्थ हो गई, ये एंगल आई है, तो यहाँ वाला एंगल आर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से अब क्या हो रहा है, यहाँ इमेज बन रहा है लेट से, और अब बाहर की तरफ, तो मान लिया यहाँ ये इमेज बन रहा है ना, यहाँ से कोई ये थीटा एंगल है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंट लिख लेते हैं, और फाइनली इमेज इस जगह पर बन रहा है ना। तो सबसे पहले आपको आपको क्या चाहिए, आपको ये वाली हाइट, यदि देखो ये वाली हाइट आपको पता है ना, ये वाली हाइट पता है, और यदि मैं रिफ्लेक्शन से बात करूं बेटा, तो एग्जैक्टली इसी के लेवल में यहाँ पर हम मान सकते हैं
ये डायग्राम बनाने में थोड़ा सा अजीब हो गया, बट आप समझ लीजिए कि एग्जैक्टली इसी के लेवल में बनता है, ठीक है। Sir, that point is the observer, the eye. या ऊपर. हाँ बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो एक और तरीका है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि देखो ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे है तो यहाँ पर आपने आई रख दी, ठीक है। तो बेटा आई यहाँ पर रख दी, तो अब क्या हो रहा है, एक तो रिफ्लेक्शन से यहाँ पर इमेज बन रहा है, दूसरी चीज, तो वर्चुअल इमेज बनेगा ना, पीछे जाएगा. हाँ, तो इसका जो है एग्जैक्टली यदि मैं मान लूं नियर नॉर्मल कंडीशन, तो ये यहाँ पर उसका इमेज बन रहा है नीचे, है ना। तो इस इमेज से लाइट रेज जाएंगी, बाहर निकलेंगी और इसकी आईज में जाएंगी, ठीक है। या सर तो उसका फिर इमेज वो नीचे नीचे लिखा है एकदम बॉटम मोस्ट। यस बेटा, ये ऐसा। हाँ, और इस चीज को समझाना थोड़ा कठिन है, मतलब इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू Sir, like the वी कैन से question is अज्यूम। right. Is the question right? हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन तो राइट ही है, ठीक है ना। जिस इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो बेटा इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मैं अच्छे से आपको पूरा थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन सेंड कर लूंगा, ठीक है, सॉल्व करके। ओके, चलिए अपन बाकी के क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, फिर इसको लास्ट में देखेंगे। और यदि ये नहीं हो पाए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 4 23 23। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 23, तो ये आप में से किसका किसका डाउट है। या 23 पर आ जाते हैं ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास इज प्लेस्ड ऑन अ मार्क एज शोन इन, ठीक है, पोजीशन ऑफ आई उसके जस्ट ऊपर रखी है। The refractive index of the glass to be mu and the thickness is d, then the mark will appear। बेटा ये तो आपको पता है ना, अपरेंट शिफ्ट वाला ही तो है। ये एक मार्क बना रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये d थिकनेस का एक ब्लॉक रख दिया। अभी इसकी जस्ट ऊपर से आप देख रहे हो, है ना, इसके ऊपर से ही आप देख रहे हो। तो बेटा ये आपको कहाँ दिखेगा इसका इमेज। यस बच्चों। सर वो थिकनेस वाला स्लैब वाला फॉर्मूला अप्लाई करें. या ठीक है ना, हो जाएगा। सर वो आई और स्लैब के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो निगलेक्ट करते हैं ना सारा. हाँ बेटा उसको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। ओके. कितना शिफ्ट हुआ वही बताना है आपको, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको नोट करवाया था, याद है। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी इंटू 1 - 1/म्यू, यही आंसर है इसका। तो यहाँ पर टी की जगह डी लिखना है, तो डी इंटू म्यू -1/म्यू लिख सकते हैं, राइट। ओके, तो आंसर कौन सा हुआ इनमें से। यही वाला आंसर है, दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था और मैंने आपको उसका फॉर्मूला नोट करवा रखा है। इन्होंने बस एलसीएम एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। आ गई बात समझ। ये बेटा क्या है, ये अपेरेंट शिफ्ट है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। A ray of light enters the rectangular glass slab of refractive index √3 at an angle of incidence 60 degree, 60 degree पर, ठीक है। And it travels a distance of 5 centimeter inside the slab and emerges out of the slab, ठीक है। अब आपको बोला है the perpendicular distance between the incident and the emergent ray is। बेटा incident ray और emergent ray के बीच की distance कितनी है ये आपसे पूछा है, ठीक है। या तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट रे है, यहाँ पर ये वाली रिफ्रैक्टेड लाइट रे और वापस ये वाली लाइट रे। तो यदि इन दोनों को हम लोग ऐसे एक्सटेंड करते हैं, बेटा ये जो डिस्टेंस आती है ये वो डिस्टेंस है जो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो वैसे तो इसका रेडीमेड फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, d इज इक्वल टू टी साइन
I minus r lateral shift upon ना? cos r. यस, लैटरल शिफ्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लैटरल शिफ्ट। लेकिन हाँ, ये वाली डिस्टेंस जो है ये है डी, है ना, यही वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। लेकिन क्या है कि उस फॉर्मूला में आपको थिकनेस गिवन थी, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस गिवन थी, ठीक है, ये आई हो गया, ये वाला एंगल आर हो गया, और ये वाला एंगल आई माइनस आर, याद है ना? बस ये ऐसा ही था। तो बेटा ये वाली टी थी, लेकिन अभी आपको क्या बोला है कि ये वाली डिस्टेंस गिवन है, वो बोल रहा है इसके अंदर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो बेटा ये क्या है, टी अपॉन कॉस आ रही है, ये क्या है बच्चों? यदि ये वाली डिस्टेंस टी है, ये आर है, तो बेटा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टी अपॉन कॉस आर ही तो होगी, याद है? बेटा ये वाली आपको ऑलरेडी गिवन है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इनसाइड द स्लैब इज 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 है, तो टी अपॉन कॉस आर की वैल्यू 5 दे रखी है आपको। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन आई माइनस आर ही तो करना है। यस, क्या आप समझ पाए? तो आई की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, तो 5 साइन 60 डिग्री माइनस आर फाइंड करना है, तो क्या करोगे, 1 साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 साइन आर, आर की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, यहाँ पर 30 डिग्री माइनस कर लोगे, आंसर इज 5/2, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, या 5/2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, एक ही बात है। क्लियर? क्या आप समझ पाए? किसी को कोई भी दिक्कत? हेलो, यहाँ थिकनेस ऑफ स्लैब नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है कि द रेट ट्रेवल्स 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इनसाइड द स्लैब, मतलब आपको ये जो मैंने इतना थिक करके बनाया है ना, ये वाली डिस्टेंस दे रखी है, तो ये कैसे आएगी, टी अपॉन कॉस आर की वैल्यू है ये, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक, सिंपल। किसी को कोई प्रॉब्लम? 25 क्लियर हुआ बच्चों? समझ आ गया ना? अगला क्वेश्चन बेटा, 25 के बाद 24, 26, अच्छा 24 भी डाउट है, 24, 26, ठीक है, 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है beaker contains of water up to height h1 and kerosene up to height h2 above the water, so that the total height of the water plus kerosene is h1 plus h2. The refractive index of the water is mu1 and refractive index of kerosene is mu2. The apparent shift of the position of the beaker when viewed from the above. ठीक है बेटा, तो वो क्या होगा, फर्स्ट में शिफ्ट और सेकंड में शिफ्ट, दोनों का शिफ्ट आपको ऐड करना है, तो टोटल शिफ्ट डेल्टा एक्स बोल सकते हो, वो कितना हो जाएगा बोलो? फर्स्ट की डेप्थ कितनी है, h1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू1 प्लस h2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू2, दोनों की शिफ्ट को ऐड कर लो तो टोटल शिफ्ट कितना हो जाएगा, बस। कोई प्रॉब्लम बोलो दोस्तों? ये तो सिंपल सा है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ये टोटल शिफ्ट आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 फॉर्मूला बेस्ड और कुछ नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है रे ऑफ लाइट एंटर्स रेक्टेंगुलर ग्लास, ये तो कर चुके हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 था नेक्स्ट डाउट, राइट? अ फिश लुकिंग अप थ्रू अ वाटर सीज आउटसाइड द वर्ड कंटेन in a circular origin. Okay, the refractive index of the water is 4/3, the fish is 14 centimeter below the surface, the radius of the circle. बेटा ये TIR का क्वेश्चन है, पता है आपको? पता है एक बात कि यदि यहाँ पर फिश है, ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक देखी जा सकती है, यहाँ तक, उसके बाद से नहीं दिखेगी, उसके बाद से नेक्स्ट से TIR हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, सिर्फ इतना। तो इस सर्कल में इसको आसानी से देखा जा सकता है, एग्री? ये डेप्थ आपको दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ आपको दे रखी है, तो इसकी रेडियस ही तो आपको फाइंड करनी है। तो बेटा ये एंगल भी आपको पता है, क्योंकि ये एंगल है C, तो ये वाला एंगल भी है C, और C की वैल्यू होती है साइन इनवर्स 1/μ। बेटा C की वैल्यू आ गई है ना, तो आप tan C लिख सकते हो, tan C
tan c is equals to r upon d. क्लियर? इस तरह से इसको फाइंड किया जा सकता है। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? आप इसको तो साइन सर सी, वो TIR हाँ वाला बता दो ना एक बार। बेटा TIR क्या होता है? देखो अब मैंने क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि लिक्विड के अंदर है यहाँ पर, तो इससे बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर। यस यस। वो सारी क्या करती है, रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल जाती है। डेंसर से रेरर में जब भी जाती है तब क्या होता है, TIR होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन वो तब जब, देखो जैसे जैसे यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो लास्ट में यहाँ पर ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्या है, ये क्रिटिकल एंगल। तो उसके बाद नहीं दिखेगा ना? उसके बाद मतलब से ये TIR होने लग जाएगा, तो उसके तो बाद से ये अगर, नहीं दिखेगा। ठीक है? अच्छा अगर आप उस पॉइंट पे खड़े हो, उस साइड रिफ्रैक्टेड है, मतलब जा नहीं रही है। यस। ओके। ठीक है, तो बेटा आपको तो सारी चीजें दे रखी है यहाँ पर। आपको क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो 4/3 है। तो बेटा साइन, या यहाँ पर आप लिख सकते हो साइन सी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 1/म्यू, यानी कि 3/4। बेटा ये 3 एक मिनट, हाँ 3/4 आएगा, बिल्कुल सही। या बेटा साइन सी की वैल्यू 3/4 है, तो क्या हम टैन सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? टैन सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 9 7 होता है, राइट? √7। हाँ, तो tan c इज इक्वल्स टू √7 आपको लिखना पड़ेगा। ओके, r अपॉन डी इज इक्वल्स टू ये आ गया, तो 3 अपॉन √7 आप लिख लो। तो r की वैल्यू आ गई 3 अपॉन √7 इंटू डी की वैल्यू आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है ना? तो 14 सेंटीमीटर मतलब 7 इंटू 2, तो 6√7 आ गया। 6√7 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, यस सर, समझ TIR में पाओ? जो रिफ्लेक्ट होता है हाँ रेज, वो एयर में आके, सर हाँ वो अगर सर्कल के बाहर हम लोग के आंख में आए तो भी दिखेगा ना फिर तो? हाँ, तो ही अपने को दिखेगा। यदि TIR होने के बाद तो अपनी आंखों में आ ही नहीं सकता, उसके बाद तो रिफ्लेक्ट होगा। वो वाटर के अंदर वाले लोगों को दिख सकता है, लेकिन बाहर वालों को नहीं। मैं पूछ रहा हूँ सर, वो क्रिटिकल एंगल जो सेकंड टाइम लिखा है जहाँ पर TIR स्टार्ट होता है, वहां हाँ से एक सर्कल लगाएंगे तो हमको वो सर्कल में दिखता है ना पार्टिकल हाँ, जो उस सर्कल के अंदर अपन कहीं पर भी है तो ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, सर्कल से बाहर चले गए तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है? बट सर वो सर्कल के बाहर वो रेस तो आ रही है ना रिफ्लेक्ट होके, नहीं आ पहले रही है वाला? बेटा, वो वाटर के अंदर ही चली जाती है, वापस नहीं आ रही नहीं है। नहीं, TIR के पहले वाला, क्रिटिकल एंगल के पहले बेटा वाला जो। ऐसे तो आप, हाँ क्रिटिकल एंगल, हाँ तो क्रिटिकल, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो। आप लिक्विड की सरफेस के ऊपर हो, ठीक है? ये सर्कल यस। है, इसके बाद से रेज रिफ्रैक्ट हो रही है। तो आप यदि यहाँ पर बोट लेके खड़े हो, तो ये अंदर वाली रेज, इस सर्कल के अंदर आने वाली रेज आपको दिखाई देगी। ठीक है? लेकिन आप थोड़ी और, मतलब इस सर्कल के बाहर वाली रेज आपको नहीं दिखाई देगी। तो बेसिकली सिर्फ इतने एरिया से ही रेज बाहर निकल रही है और वो आपको दिख रही है। ठीक है? और इसी सर्कल को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस बोलते हैं। ठीक है? हाँ तो सर वो सर्कल के अंदर रेज हम लोग की आंख में आएगी, हम सर्कल के हाँ बाहर है बस, तो भी दिखा सकता है ना फिर, अगर सर्कल के बाहर हाँ है तो? दिखाई तो देगा। यदि रेज, सर्कल वाली रेज यदि आपकी आंखों में जा रही है तो ऑब्वियसली आपको दिखाई देगा। ठीक है? यस सर, तो सब बेसिकली रेज आपकी आंखों में जा रही तो आपको दिखाई देगा बस। यस सर, तो फिर वो डिस्टेंस मैटर नहीं करता ना कि हम लोग कहाँ पर भी हो, सर्कल के अंदर या बाहर हो? बेटा वो आप हाइट वगैरह सब मैटर करता है, लेकिन आपसे यही पूछा जाएगा कि आप कितने पार्ट में रहोगे तो आपको दिखाई देगा। तो आपको ये मान के चलना है कि आप उस सर्कल में हो तो ही देख पाओगे। ठीक है? ओके सर। सर वो तो वही होगा ना, अगर हम लोअर हाइट पे तो हमको ज्यादा दिखेगा, फिर कम होगा तो थोड़ा मतलब वही हाइट, लगता है। ज्यादा हाइट पर है तो ज्यादा दिखेगा, नीचे जितना नीचे उतना कम दिखेगा। ठीक है? ओके बच्चों, जैसे बट हम क्वेश्चन वो, नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाए। 26 हो गया, अभी 28 में आ जाता है। ट्वेंटी एट, यस। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन अ रेयर मीडियम and from the pole of the convex spherical refracting surface
of radius of curvature this. If the refractive index of the rarer medium is 1 and of the refracting medium is 2, then the position of the images. बेटा ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें क्या दिक्कत थी? यस, आपको एक कॉन्वेक्स सरफेस बोल रखी है, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस बना दीजिए, ठीक है, फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स सरफेस और रेरर मीडियम के अंदर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन अ रेरर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर लगा लो, ये ऑब्जेक्ट है और ये कॉन्वेक्स सरफेस से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गई, और ये रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिख लो, तो जो अंदर वाला है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, वो आपको गिवन है 2, ठीक है, ये आपको क्लियरली गिवन है। अब क्या करोगे, आपके पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है बोलो, n2 upon v minus n1 upon u is equals to n2 minus n1 upon r। बेटा आप म्यू भी लिख सकते हो, है ना, एक ही बात है। n2 मतलब सेकेंड मीडियम, तो 2 upon v माइनस n1 मतलब जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है तो वो 1 अपॉन u, u इज माइनस 20 लिखोगे यहाँ पर, इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 तो 2 माइनस 1 r। r देखो इसका सेंटर किधर आता है, इसका सेंटर राइटवर्ड आता है और राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो पोल से राइटवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब r पॉजिटिव लोगे, और उस r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है बोलो, 10 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ पर 10 डालोगे आप, ठीक है, फिनिश। आंसर इज 2 upon v is equals to 1/10 minus 1/20, ये आ जाएगा 1/20, v is equals to 40, ठीक है। सर बट वो तो लेंस होगा ना, लेंस से करना है हमको। लेंस कहाँ है बेटा, यहाँ लेंस नहीं है, ये पूरा ग्लास का है, ये दूसरा मीडियम है, पूरा अलग ही मीडियम है ये, दिस इज अ डिफरेंट मीडियम, देयर इज नो लेंस, कोई लेंस नहीं है वहां पर। अच्छा, वो लेंस का टॉपिक में इसलिए मैं लेंस सॉल्व करने का तो बेटा वहां पर क्या लिखा है, देखो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसा लिखा है, वहां ये नहीं लिखा है कि लेंस है, ठीक है। यस सर। आंसर इज 40 सेंटीमीटर राइटवर्ड टू द पॉल, ठीक है। तो inside the कहां पर बोलो, inside the denser medium at 40 सेंटीमीटर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, नथिंग एल्स। सर नेगेटिव आता तो सर, नेगेटिव आता तो रेरर मीडियम में बनता, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाली साइड। 28 के बाद डायरेक्टली 39 और 37 39, ओके आ जाइए बच्चों 37 एंड 39 में। सर 32 बाकी रह गया है, ओके 32 में लिखा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f will form a magnified real image of an object if the object is placed। बेटा मैग्निफाइड एंड रियल समझ रहे हो, तो बेटा जब भी रियल इमेज देखो, जब भी रियल होता है मतलब आपको नेगेटिव, देखो एक मिनट, रियल हाँ चल क्यों नहीं रहा है, एक मिनट दोस्तों, हाँ बेटा जब भी रियल ऑब्जेक्ट हो तो यू नेगेटिव, रियल इमेज हो तो वी नेगेटिव, यस यस फ्रॉम द मिरर, मिरर की बात कर रहा है ना, चलो एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, यहाँ पर लेंस की बात कर रहा है, ओके बेटा लेंस की बात कर रहा है ना, ठीक है, हाँ जी, तो बेटा यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन फिर से। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का होता है, ओके। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसकी फोकल लेंथ f है, फॉर्म्स अ मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेटा मैग्निफाइड भी बनना चाहिए और रियल भी बनना चाहिए, तो रियल और मैग्निफाइड तो इसी तरफ बन सकता है, दूसरी तरफ यहाँ पर रियल इमेज बन सकता है, यदि ऑब्जेक्ट वाली साइड में बनता तो वर्चुअल होता, ठीक है। तो अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में इसने लिखा है कि if the object is placed anywhere beyond 2f, anywhere beyond f, okay, between f and 2f, hello बच्चों am I audible? यस सर। मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई, आपको दिखाई दे रहा है क्या मेरी स्क्रीन पर क्या चल रहा है? चेक हो गई फिर। ग्रीन नहीं ब्लैक दिख हो गई ना, हाँ हाँ आ गया फिर से आ गया, चलो हो गया काम।
ठीक है, यस बेटा। तो अब देखो आपको एक बात समझ में आई कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने फोकस की फॉर्म में याद रखा है लेंस के लिए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऐसा लिख लेते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ रहा था, 1/u प्लस 1/f, यानी कि आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू fu अपॉन f प्लस u, है ना, fu अपॉन f प्लस u। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा f अपॉन f प्लस u, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव लिख लिया मैंने। अब बात ये है कि यहाँ पर u हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है। तो रियल ऑब्जेक्ट है, तो अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि रियल बनना चाहिए इमेज। तो बेटा इमेज रियल बनाने के लिए u नेगेटिव होता है तो v पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि नीचे वाली जो क्वांटिटी है, नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो क्या आनी चाहिए, बोलो बेटा। u इज इक्वल टू माइनस एक्स डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है नेगेटिव आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। यस और नो, डू यू एग्री? यस Yes, sir. या। तो नीचे कब आ सकती है, बोलो। जब x देखो, ग्रेटर है। या f से ज्यादा, है ना, x की वैल्यू f से ज्यादा होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट, या और ऑब्जेक्ट जब 2f पर रखा होता है तो इमेज भी 2f साइज की बनती है, डू यू रिमेम्बर। यानी कि f और 2f के बीच में रखा जाना चाहिए। यस, यदि आपको ऐसे समझने में परेशानी होती है तो आप एक काम कर सकते हो बच्चों, यू कैन डू वन थिंग, जस्ट यूज सम वैल्यू, है ना। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप वैल्यू यूज कर सकते हो। आप मैग्निफिकेशन f का फॉर्मूला लिख लो, f अपॉन f प्लस, अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल, डायरेक्ट जो क्वेश्चन में दिया है वो वैल्यूज रख के देखो। तो बेटा यदि आप क्वेश्चन में 2f डालते हो तो आपको क्या मिलता है, f अपॉन माइनस f, तो यहाँ पर -1, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज मिलता है, मतलब ये आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट, यदि आप f और 2f के बीच में रखते हो तो यानी कि f माइनस यहाँ पर 3f/2 रख लेते हैं, है ना। आप समझ रहे हो, मतलब 1.5f रखा है मैंने, तो ये क्या आ गया बेटा, f अपॉन माइनस ऑफ f/2, यानी कि ये 2 टाइम्स हो गया। यस और नो, तो मतलब ये करेक्ट है। तो f और 2f के बीच में रखोगे तो ऐसा पॉसिबल है। यस और नो, यस बच्चों समझ Yes, sir. पाए। यस, Yes, sir. आंसर इज 2f एंड 2f, ठीक है। सर उसमें फिर आपने ऊपर मेथड में आपको हाँ u नेगेटिव चाहिए, वो आपने कैसे डिसाइड किया, मतलब नेगेटिव आएगा समझे हमको बेटा साइन देखो, एक रियल ऑब्जेक्ट रखोगे ना, एक रियल ऑब्जेक्ट रखोगे, राइट। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए u हमेशा नेगेटिव ही लिखते हैं हम लोग, करेक्ट। हाँ सर वो समझ को फिर हमको मतलब x बड़ा होना चाहिए, वो किस डिसाइड किया फिर। बेटा ये देखो ना, हिट एंड ट्रायल से x बड़ा होगा। देखो आपको आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि इसका रियल इमेज कब बनेगा। रियल इमेज तब बनेगा जब ये दूसरी तरफ बने, तो इसका मतलब ये तो इन्वर्टेड बनना चाहिए। इन्वर्टेड बनेगा इसका मतलब v पॉजिटिव u नेगेटिव और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आना चाहिए। आई बात समझ। यस सर। या तो ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी है और f और 2f के बीच में है, तभी ये मैग्निफाइड बना रहा है, वरना नहीं, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू जो ऑप्शन में गिवन है ना, ऑप्शन वाली वैल्यूज को रख रख के ट्राई किया, तो मुझे मैग्निफाइड सिर्फ f और 2f के बीच में कोई वैल्यू पर मिला है, ठीक है। Sir, how will we decide like a real object or the virtual object? बेटा रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यार एक सिंपल सी बात है ना, जब कभी भी एक कॉन्वेक्स लेंस के f और पोल, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो वर्चुअल इमेज, है ना। और इसके बाद कहीं पे भी रखा है तो रियल इमेज, ठीक है। हाँ यस सर। बस तो ये तो उससे हम पता लोगों चल को गया ना याद रखना है, थ्योरी, पार्ट ऑफ थ्योरी, वी हैव टू रिमेम्बर। तो उससे आप बता रहे हो ना कि ऑब्जेक्ट रियल ही होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। बेटा क्वेश्चन में ही लिखा है कि रियल इमेज बनना है, ठीक है। वर्चुअल इमेज बेटा अब यहाँ लिखा हुआ है ना कि इमेज शुड बी, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 32, क्या लिखा है देखो, मैग्नीफाइड रियल इमेज लिखा है। तो मैग्नीफाइड रियल इमेज तभी बनेगा जब फोकस से दूर कहीं रखा हो। तो फोकस के बाद f और 2f के बीच में वो आंसर आ गया। यदि 2f से ज्यादा डिस्टेंस पर रखा होता तो छोटा इमेज बनता।
अरे पूरा फॉर्मूला करके बता दिया ना बेटा, अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो ना, वैल्यू रख रख के। सर नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हमको कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल और रियल, वैसे पूछ रहा हूँ। हम वो लोगों वाला। को हम लोगों को कैसे पता चलेगा? हम लोगों को हमने थ्योरी पढ़ी है ना, उससे पता चलेगा। ठीक है। अच्छा। हाँ देखो सिंपल ना है, हम लोगों को पता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ से x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन f, तो ही रियल बनेगा, यस। है ना? तो ही रियल इमेज बनेगा। यदि x की वैल्यू या f से छोटी सर हो गई तो नहीं बनेगा। smaller than f then it is virtual ना वर्चुअल, यस बेटा, देन वर्चुअल। सर and even magnified हाँ मैग्नीफाइड होगा लेकिन वर्चुअल होगा, और वर्चुअल हमें नहीं बताना है ना। या दैट विल बी मैग्नीफाइड बट वर्चुअल। खाली कॉन्वेक्स ले ये है ना ये कंडीशन। हाँ हाँ यस, कॉन्वेक्स के लिए ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बोला है टू ऑब्टेन द मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f। बेटा वर्चुअल इमेज चाहिए और मैग्नीफाइड भी चाहिए, तो ये तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, कहाँ रखना होगा? समझ में आया? हेलो। तो फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर, यानी कि पोल और फोकस के बीच में रखना होगा, तो ही वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। दैट्स ऑल। सर कॉन्वेक्स मतलब लेंस। टू ना हाँ आंसर इज 2, यस। मतलब सब फोकस और पोल के बीच में ना, मतलब फोकल लेंथ से कम हाँ चाहिए तो। यस, ओके। तो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। A lens of power 6D is placed in contact with a concave lens of power minus 4D। ठीक है, तो then the nature of the combination of the focal length। बेटा ये तो सिंपल है ना, दो लेंसेज को कांटेक्ट में रखा है, हम जानते हैं कि P इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, याद है? अरे यार 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 लिखते थे, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर 1/f को P जानते हैं ना हम लोग, तो इसलिए ऐसे लिख लेंगे। हाँ तो P1 की वैल्यू आपको दे रखी है 6 डायप्टर, और दूसरे वाले की -4 डायप्टर, है ना? कोई दिक्कत? ये आ गया -4 डायप्टर, तो ये आंसर क्या आ गया? 2 डायप्टर। 2 डायप्टर, ओके। तो बेटा P इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 डायप्टर है, तो इसका मतलब 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई है ना? बेटा F इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई अब? 1/2 डायप्टर। 1/2 डायप्टर मतलब 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 1/2 मीटर। अरे 1/2 डायप्टर मतलब 1/2 मीटर, और 1/2 मीटर को 50 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ आया? यस सर। तो कौन क्या होगा ना फिर? बेटा कॉन्वेक्स होगा ना, पॉजिटिव आया तो। अरे हाँ कौन। चलिए सर for question नेक्स्ट। 37 answer will be 3 ना sorry 2 तो बेटा ये फाइनली कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि पॉजिटिव आया है ना, पावर पॉजिटिव आई तो कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स एंड 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर इज 2। अब बेटा एक और बात है, I1 and I2 be the size of the image is respectively for the two positions of the lens in the displacement method। okay। हाँ बेटा, हमने डिस्प्लेसमेंट मेथड में लिखा कि नहीं पता नहीं, मुझे याद नहीं है बेटा। ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन, इन दोनों पोजीशन के लिए क्या हो रहा है? स्क्रीन पर इमेज मिल रहा है ना? तो बेटा स्क्रीन पर जो इमेज मिल रहा है, मान लिया कि इस फर्स्ट वाले में जो इमेज की साइज होगी लेट्स से वो I1 है, और मान लिया कि सेकंड वाले में इमेज की जो साइज है वो I2 है। तो बेटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला आप याद रखना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो आपको याद रखना है, दैट इज रूट ऑफ I1 I2। ठीक है, यदि डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमने ये नहीं लिखा है तो लिख देना बेटा। क्या लिखोगे? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रेडीमेड है ना, इसको याद रखना है आपको। या सर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको आप बोल सकते हो ओ
इज इक्वल्स टू रूट ऑफ I1 I2। इस तरह से इसको याद रखना, ठीक है। रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, बस कुछ सर यूज सर नहीं है। हाँ सर आप जब क्लास के एंड में आपने ये लिखाया था, फोकल लेंथ का भी एक फॉर्मूला लिखाया था, F इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4d। हाँ 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 तो yes। वो दोनों रेडीमेड है, मतलब डेरिवेशन कुछ जरूरत नहीं हाँ है। मतलब वो उससे आया था बेटा, किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना। तो इसको हम लोग कैसे, इसको मैग्निफिकेशन से कर सकते हैं, इसको किससे कर सकते हैं? मैग्निफिकेशन से, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? सर क्वाड्रेटिक से तो हमको सिर्फ d ग्रेटर देन 4f आया था ना। हाँ, क्वाड्रेटिक से d ग्रेटर देन 4f आया था, और उस चीज को हम लोगों ने फोकल लेंथ को उस फॉर्मूला से ही हमने बता दिया था, ठीक है। तो अब देखो ये किससे आया है? ये मैग्निफिकेशन से आया है, ठीक है ना। तो आपको बस याद रखना है इस चीज को। तो O विल बी इक्वल टू रूट ऑफ I1 इंटू I2। सॉरी, ये ऑब्जेक्ट की साइज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला को आप याद रख लो, दैट्स ऑल। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, दिया है इसलिए याद रखो। सर वो फोकल लेंथ वाला आप क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। d ग्रेटर देन 4f के बाद कैसे आया फिर? ये एक पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन। इसमें यहाँ से यहाँ तक A था, और यहाँ से यहाँ तक D माइनस A था, ठीक यस है। सर, यस यस। और इस वाले में इस चीज को मैंने बोल दिया था D माइनस A, तो यहाँ से यहाँ तक A हो गया था, याद है। यस सर। हम्म, तो हम लोग इसको फिर उसमें रखते थे 1/v माइनस 1/u इजिकल्स टू 1/f में रख लेते थे, ठीक है। तो अब इसको रखोगे तो आपको या इसमें रखते हैं 1/a माइनस, सॉरी 1/d माइनस ए, ये पॉजिटिव है, d माइनस ए। हाँ सर, ये वाला सॉल्व करके आपको d माइनस ए तो बेटा यहाँ पर ब्रैकेट। a f में एक रिलेशन मिल रहा है ना, तो बस इसी को रीअरेंज किया था मैंने, यहीं से f की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है ना। इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का क्या लो, एलसीएम, ठीक है। तो 4 कैसे आएगा नीचे, वो कैसे? बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको आती हैं, यस सर। तो उसी को यूज करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। देखो इन दोनों को सॉल्व करो, क्या आता है, d माइनस ए इंटू ए, ठीक है। अच्छा, उस फॉर्मूला को एक काम करते हैं बेटा, क्या फॉर्मूला लिखा था बताओ। f इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4d। बाय 4d, ऐसा लिखा था ना। हाँ यस सर। ओके, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, यहाँ पर एक गड़बड़ है, एक मिनट रुको। हाँ, यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा a प्लस डी माइनस ए इज इक्वल्स टू 1/f ना। वहाँ 4 नहीं आएगा बेटा, उस 4 को हटाओ। सर वही मैं बोल रहा था, और d हाँ, स्क्वायर कैसे आएगा? तो एक मिनट, डी नहीं, यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा। रुको रुको रुको, इस फॉर्मूला को एज इट इज रखना पड़ेगा, डी माइनस ए इंटू ए। एक मिनट, शायद जल्दीबाजी में, लास्ट में जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गई, नहीं। सर एक वो मिनट बेटा, उसको लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, रुको। ये ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, इसको हटाओ। ये ऐसा आएगा, डी माइनस ए इंटू ए अपॉन डी, ये आएगा, ठीक है। सर तो ये समझ पाए? हेलो। यस यस, ये तो वही मैं बोल रहा था, डायरेक्ट हाँ वैसे हाँ कैसे हो? हाँ, नहीं नहीं, ये आएगा, ठीक है ना। पहले से। बेटा उसको चेंज कर लेना, d हेलो माइनस ए इंटू ए अपॉन कैपिटल डी। हाँ, वो जो ये जो चीज है ये अलग है, ये भी आएगी, हाँ ये भी सर, ये आएगी, रुको। पहले से। लेकिन हाँ, लेकिन वहां पर ये ए नहीं आएगा, ए की जगह कुछ और आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, ये लेंस, ये एक और लेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस a थी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस d माइनस ए थी, ओके। हाँ जी, एक बार हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, रुको, यहाँ पर लिख लेते हैं जो इक्वेशन आई थी ना हमारी, इससे क्या इक्वेशन बन रही थी, एफ डी इज इक्वल्स टू डी ए माइनस ए स्क्वायर, ऐसी बन रही थी, ठीक है। यस सर। तो प्रॉपरली इसको रीअरेंज करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए डी प्लस एफ डी इज इक्वल्स टू 0, ऐसी बन रही है इक्वेशन, है ना।
या बेटा आपको एक चीज पता है, सम ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स पता है आपको, a1 प्लस a2 सम ऑफ रूट्स वो यस सर। कितना आएगा, जो भी इस माइनस डी ए का डी। मल्टीपल होता है दैट इज d, है ना। अब हम एक काम करते हैं, इस चीज को हम लोग होल स्क्वायर बनाते हैं एक बार, होल स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं इसको होल स्क्वायर बनाऊं तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, सॉरी a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर दैट इज d स्क्वायर, यस ऐसा आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ बेटा, मैं इस चीज का नेगेटिव बनाना चाहता हूँ, है ना। मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों रूट्स का डिफरेंस फाइंड करना चाहता हूँ। तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर माइनस 4a1 a2 इज इक्वल्स टू d स्क्वायर, यस, हेलो, हाँ यस सर। यस, ओके। अच्छा बेटा ये जो इक्वेशन अपन ने लिखी है, इसमें सम ऑफ रूट्स क्या है, a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू d। सर और डायग्राम में A1 और A2 कौन सा होगा डायग्राम में? बेटा इनकी ये दो पोजीशन है, हाँ डायग्राम में ये ऊपर वाले को a1 मान लो और इस वाले को a2 मान लो, ठीक है। ओके ओके। एंड दूसरी चीज बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स कितना होता है a1 एंड a2, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है fd, यस और नो। सम ऑफ रूट्स a1 प्लस a2 इज d, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट क्या होता है, तो c होता है, c की जगह कौन है यहाँ, fd है ना, तो fd, तो बस यहाँ a1 a2 की जगह fd डाल दो। a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर माइनस 4fd इज इक्वल्स टू d स्क्वायर, यस। अच्छा बेटा ये डिफरेंस ऑफ रूट है क्या एक्चुअली, d माइनस a, हाँ जी बेटा, डिफरेंस ऑफ रूट क्या है, d माइनस ए बोल सकता हूँ, हेलो बेटा, अभी अभी तो मैंने बोला था कि ये क्या है, ये a है और ये a2 क्या था, ये d माइनस ए था, याद है। यस सर। तो मतलब when A1 is A, A2 will आप become with इसको D a minus A. माइनस डी माइनस ए भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो बात वही है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 2a मिल रहा है, ये क्या है, ये है a1 माइनस a2 की वैल्यू है, क्या ये डिफरेंस ऑफ रूट, यस और नो। तो इस जगह पर आप क्या लिख सकते हो, इस जगह पर आप 2a लिख सकते हो, 2a का स्क्वायर, है ना, यस और नो। यहाँ पर 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4fd इज इक्वल्स टू d स्क्वायर, ओके। तो ये यदि ये उधर जाएगा तो क्या बनता है, तो ये 4fd उधर जाएगा, ओके। ये सब कुछ ठीक है, क्या इससे वो फॉर्मूला बन रहा है, a1 माइनस ए टू का होल स्क्वायर, सब कुछ ठीक है, a1 माइनस ए टू, तो ये हो जाएगा a माइनस डी माइनस ए, यहाँ 2a बन रहा है, तो उससे शायद वो फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है ना। यहाँ पर ये आ रहा है 4a स्क्वायर माइनस 4f(d) इज इक्वल टू d स्क्वायर, और यदि यहाँ से f की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बेटा क्या आती है, ये 4fd को इस तरफ ले आए लेट से, और ये 4a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर यहाँ पर मैंने लिख दिया एक बार के लिए, तो f की वैल्यू आ रही है 4a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन एफ डी, 4fd सॉरी, ये इस टाइप से आ रही है, यानी कि ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था ना डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। कुछ तो थोड़ी सी गड़बड़ है। सर वो आपने A1 माइनस A2 किया है, उसमें हाँ सर ए 2 वन माइनस ए टू मतलब यहाँ वाली डिस्टेंस, इसको x बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, पर सर उसमें फिर 2a माइनस d आएगा ना। हाँ एक मिनट, यस 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 गॉट इट, समझ गया बेटा। हाँ, अभी इसको आपको कुछ और करना है, रुको 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 रुको, यस बेटा ये फॉर्मूला एक डिफरेंट फॉर्म में याद आ गया, चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस चीज को आपको 2a नहीं लिखना है, रुको रुको रुको, जो भी हमने थ्योरी इस चीज के लिए लिखी है इतना, इसको हम लोगों को वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे, मैंने वेरिएबल सेम ले लिया इसलिए वो फॉर्म नहीं मिल पा रही है, ठीक है। एक ही फॉर्म में नहीं लिखना है उसको, उसको कुछ नया वेरिएबल लिखना पड़ेगा, तो ये करेक्ट आएगा, यस। अभी प्रॉपर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बेटा क्या है कि आपको क्वेश्चन में कभी दे रखा होगा कि लेट से, आपको ये नहीं बोल रखा है कि
A1 A2 क्या है, आपको सिर्फ ये बोला है कि दोनों लेंस की पोजीशन के बीच का डिफरेंस x है, कितना है x, डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द लेंसेज इज x। आपको A1 A2 की वैल्यू नहीं गिवन है, समझ आ रही है, आपको A1 A2 नहीं गिवन है, आपको सिर्फ इतना गिवन है कि जो लेंस की दो पोजीशन है उन दोनों के बीच का गैप जो है वो x आ रहा है, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है d, ये दो चीजें आपको दे रखी है, तब आप क्या करोगे, है ना, उसके लिए करना है ये डेरिवेशन। तो बेटा इसके लिए अब ये A1 माइनस A2 कितना आ गया, x आ गया ना, तो x स्क्वायर माइनस 4FD इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ठीक है। सर ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। सॉरी यहाँ पर प्लस 4FD आएगा, नहीं बेटा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4D, अब परफेक्ट फॉर्मूला है, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। बेटा d इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट, और x क्या है, x तो इज एक ही द, जगह x लगाने का सर, क्या बेटा, एक ही जगह पे x डालना है। हाँ बेटा ओके एक ही जगह x डालना है, डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ लेंस, पोजीशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। हर्षिल अभी समझ में आया, हर्षिल यस सर। बेटा Sir- वो x, उसको एक ही जगह x लिखना है ना तो सही आएगा। x इज द गैप बिटवीन द लेंस। देखो आपको कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट है और एक स्क्रीन है और लेंस को दो डिफरेंट पोजीशंस पर रखा जाता है जिसका क्लियर इमेज जो है स्क्रीन पर बनता है, और उन दोनों पोजीशंस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज x। d की वैल्यू आपको दी है, x की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो फोकल लेंथ के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो सर आपने ऊपर लिखा है वो d माइनस a अपॉन d, वो लिखने का बेटा देखो जो आपने पहले, ये वाली चीज तो कॉमन सेंस है, ये वाली चीज तो कॉमन सेंस है ना, इसको लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो हमने एक ही फॉर्म में फॉर्मूला लिखा था ना, ये इसको हटा देना, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4D, इस फॉर्मूला को डिलीट कर लेना, और या फिर उस एक ही जगह पर x डाल देना तो आपका काम हो जाएगा। डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4D लिखा था ना, वहां पर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4D करना, और x क्या है जहां पर, x इज डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ लेंसेज, ऐसा लिख लेना तो आपको परफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। सर। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमको दो इमेज मिलते हैं कि दो पोजीशन से एक ही इमेज मिलता है? दो पोजीशन से एक ही प्लेस पर इमेज मिलता है, ठीक है। यस हाँ, दो ऐसी पोजीशंस होती है जिसके लिए स्क्रीन पर इमेज बनता है, जिसके लिए v सेम, ठीक है। सर। एंड सर स्कॉलर पीछे वो स्क्रीनशॉट लेने का, स्क्रीनशॉट लेता पूरा। इसका स्क्रीनशॉट लेना बेटा इस डेरिवेशन का, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना हम। आप फॉर्मूला ही लिखो डायरेक्टली बेटा, कहाँ डेरिवेशन करने बैठोगे, इसलिए जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट्स ऑल, ठीक है। यस सर। वो यहाँ पर ये size जरूर of- लिख लेना x क्या चीज है, x इज द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ लेंसेज। यस बेटा बोलो। आपने साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला दिया है, उसका वो आपने बाजू में फिगर रखे ना, फिगर का मीनिंग क्या है वो समझाओ ना। कौन सा, ये वो हाँ नहीं वो o इक्वल टू अंडर रूट I1 इंटू I2 ऊपर लिखा है ना आपने वो। हाँ 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 बेटा, वहां पर एक और चीज लिख लेना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एच ओ लिख सकते हो, और इसको रूट ऑफ H(I1) H(I2). अभी समझ पाए H(I1) क्या है, H(I1) इज हाइट ऑफ image at first location, for first position of lens। लेंस को जब फर्स्ट पोजीशन पर रखा था उसके लिए जो हाइट ऑफ इमेज है, H(I2) क्या है, हाइट ऑफ इमेज फॉर द सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो मतलब सर वो स्क्रीन पे एक ही जगह पे दो डिफरेंट हाइट की। सर ये नोट अरे मैंने आपको एक चीज बताई थी ना यार, ये लेंस है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, स्क्रीन पर इमेज बनता है, तो बेटा स्क्रीन पर इमेज बना तो इसकी हाइट क्या होगी, ये H(I1) होगी, ठीक है।
अब मैंने पोजीशन चेंज कर दी, पोजीशन लेंस की चेंज कर दी, तो क्या हो गया, लेंस की यदि मैं पोजीशन चेंज कर देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, तो ऐसे में अब इसकी फिर से इमेज बनती है, तो वो बेटा ये एक नया नया हाइट रहेगा इसका, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी I2, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट की एक्चुअल हाइट चाहिए, तो वो अभी क्या आ जाएगी, सो रूट इसका ऑफ I1 डेरिवेशन नहीं चाहिए ना, ये नहीं वाला? चाहिए, नहीं चाहिए, जस्ट सर रिमेम्बर एक छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। सर दोनों इमेज एक ही जगह बनेंगे ना, दोनों पर हाइट हाँ बेटा, डिफरेंट होगा। दोनों स्क्रीन पर बनेंगे, यस, नो नो सर स्क्रीन बस हाइट अलग हो जाएगा ना? सर ये नोट बस करना है हाइट आपको। अलग अलग होगा। हेलो सर, ये नोट हाँ करना है ये, हाँ बेटा ये वाला नोट करना है, ठीक है। सर, खाली इतना ही ना? ये डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या, हाँ बेटा सिर्फ इतना ही नोट करना है, ठीक है। बट आपने पहले लिखा है थे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट O इज इक्वल टू रूट I1 I2, तो उसका क्या किया? हाँ बेटा वो सेम ही चीज है, वहां पर क्या है कि ये H I1, मतलब आप समझ नहीं पा रहे थे ना, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे कि I1 क्या है I2 क्या है, तो उसके लिए लिखवाया है ये मैंने, ठीक है ना। वो सेम ही चीज है बेटा। इस H नोट को मैंने O बोल दिया था, देखो ये देखो यहाँ पर मैंने उसमें H नहीं लिखा था, O लिखा था इसको, यस और सर। बाकी ये दोनों I1 I2 लिख दिया था, एक ही चीज है ओके ना। ओके ओके। मैंने H यूज नहीं करके O इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 I2 किया था, बात वही है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को O से रिप्रेजेंट किया, हाइट ऑफ इमेजेस को I1 और I2 से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए, ठीक है। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम? सर तो वो d ग्रेटर देन इक्वल टू 4f था, उसका करने का हम लोग को। वो सही है, उसको एज इट इज रहने दो। वो ये दिखाता है कि यदि आपको स्क्रीन पर रियल इमेज चाहिए, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में 4f या उससे ज्यादा डिस्टेंस हो, ठीक है। ओके यदि उससे कम डिस्टेंस हुई तो स्क्रीन पर इमेज नहीं बन पाएगा, रियल इमेज स्क्रीन पर नहीं बन पाएगा, यस मतलब क्लियर इमेज आप तभी देख पाओगे जब 4f से ज्यादा डिस्टेंस हो। सर यस, सर वो थोड़ा नोट्स में डाउट हो रहा है, वो आपसे कब पूछ सकते हो? पूछ लो। सर वो जो ग्राफ ड्रॉ किए थे हम लोग बिटवीन, हाँ एक सेकेंड, हाँ सर, बिटवीन यू एंड वी जो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, वो एक्सपेरिमेंट ही निकाला है, मतलब हाँ बेटा that- एक्सपेरिमेंटली, यस, रे तो डायग्राम्स देख देख के, यस। तो हम ऐसे ही याद कर लेना वो ग्राफ, मतलब हाँ उसको सिर्फ याद कर लो तो बेटर है, ठीक है ना। बस आपको ओके। उसमें ये याद रखना है कि फोकस और पोल के बीच में रखा होगा तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है बस। ओके सर। सर और जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक सब आपने बोला था ना, सपोज एक रियल ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा है, उससे रेज आ रहा है एंड देन इट इज स्ट्राइकिंग द मिरर, यस सो यस यस, बिहाइंड दैट ऐसे कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट हाँ होगा, हाँ तो हाँ, वी तब कैन सी वर्चुअल, द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कैन बेटा वी सी? तब you cannot see directly the virtual image, you can see its image। नहीं नहीं, यू ये वी मिरर कैन नॉट होगा, मिरर में देख सकते हो, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट को। बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको कभी दिखाई नहीं देता है, सुनो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देता, उसका इमेज दिखाई देता है, समझ आया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पर रखा है ना, तो बेटा वो आपको कैसे दिखाई देगा, नहीं हाँ दिखाई देगा। नहीं नहीं सर, मतलब लाइट इनफिनाइट से आ रहा है, वो हम उसको इमेजिन करते हैं कि पीछे हाँ इंटरसेक्ट हम होके जैसे इमेजिन वहाँ कोई करते हैं, ऑब्जेक्ट करेक्ट, होगा। हम उसको इमेजिन करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमको जो दिखता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ही होता है, जो इमेज यस होता यस यस यस। है। ओके ओके। सर मुझे कंफ्यूज हो रहा है सर, मतलब वो स्फेरिकल मिरर लेंस और प्लेन मिरर वो सब में है सर, वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट साइड बनता है ना हर केस में। वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट साइड बनता है बेटा, मिरर जब भी आएगा, देखो मिरर में एक बात याद रखो, मिरर में रेज रिफ्लेक्ट होकर आती है ना। तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, यदि रेज रिफ्लेक्ट होकर आई और वापस इसी तरफ इमेज बना, ठीक है, तो बेटा ये रियल इमेज होगा, कैसा होगा, रियल इमेज। और यदि मिरर के दूसरी तरफ बना, मिरर के दूसरी तरफ बना, तो वो वर्चुअल इमेज। क्लियर, चाहे कोई भी मिरर हो, यदि मिरर के दूसरी तरफ है तो वर्चुअल इमेज, और मिरर के इस तरफ है तो रियल इमेज।
लेकिन लेंस में डिफरेंट है, लेंस में उल्टा है। लेंस में यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट रखा है और इस तरफ यदि इमेज बन रहा है तो बेटा ये रियल इमेज होता है, ठीक है। और यदि इमेज इसी तरफ वापस आके बन रहा है तो समझ लो कि ये वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। यदि इमेज इसी तरफ बन रहा है तो क्या होगा, वर्चुअल, ठीक है। ये दोनों में सर उल्टा है सिस्टम, याद रखना है। हमको रियल इमेज देखने के लिए स्क्रीन चाहिए होता है ना, और वर्चुअल इमेज हमको दिख जाता है ना, ऐसे ही हाँ यस ऐसे दिख जाता है हमको। यस यस यस। सर तो सर लेंस के लिए हमको शुरू के लिए भी वर्चुअल इमेज देखने के लिए भी हमको स्क्रीन लगाना पड़ेगा फिर। हाँ बेटा, लेंस के लिए तो हमें इमेज स्क्रीन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी भी रियल इमेज आपके सामने होता है ना, तो रियल इमेज को देखने के लिए तो आपको स्क्रीन चाहिए ही होता है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज के लिए आपको स्क्रीन की जरूरत नहीं है, वर्चुअल इमेज आपको लेंस में डायरेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। अरे यार, अब वो खुद देखो ना, मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है, तो वर्चुअल इमेज आप लेंस में आसानी से देख पाते हो, है ना। यस सर। यस। सर हाँ सर वो वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ बता दोगे, वो समझ नहीं आ रहा प्रॉपर्ली। भाई इम्पोर्टेंट है क्या वो पार्ट? बेटा, उसकी वेक्टर फॉर्म जो है वो फॉर्म याद रख लो, ठीक है। बस वो उस फॉर्मूला को याद रख लो ना, ठीक है। नहीं सर, हम आस्किंग लाइक क्लास में बोले थे वो मेंस के लिए जरूरत नहीं है। हेलो। हाँ बेटा, उसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस फॉर्मूला को याद रखना है बस, ठीक है। सर आप मतलब फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दोगे, आई कैप एंड कैप डायग्राम में बता दो ना प्लीज। बेटा, बाकी आई समझ। कैप क्या है, आई कैप इज आई यूनिट कैप नहीं वेक्टर। है, आई आई जो कैपिटल वाला आई है। क्या फॉर्मूला था बोलो। आई क्रॉस एन इज इक्वल टू यू म्यू टू इंटू आर आर कैप इंटू क्रॉस एन कैप। एक मिनट, हाँ अब बोलो। म्यू वन, हम्म इसका फिर उसके बाद मॉड आई हम्म। आई कैप इंटू एन कैप, मतलब क्रॉस यानी कि वाला। म्यू वन साइन आई, हाँ है ना। हाँ, यस यस, एंड और म्यू म्यू टू टू, आर कैप इंटू एन कैप। ठीक है। तो बेटा इसका अब क्या कर रहे हैं, इसका मॉड ले रहे हैं ना, इसका मॉड ले रहे हैं। लेट्स से मैंने ब्रैकेट बना दिया, इसकी जगह मॉड लगा देना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये दोनों तो यूनिट वेक्टर है, दोनों की वैल्यू तो वन वन होती है, तो म्यू वन इंटू साइन आई हो गया इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर हो गया, म्यू टू साइन आर हो गया, ठीक है। तो अब क्या मतलब है इसका, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और ये नॉर्मल की डायरेक्शन है और ये नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन है, ठीक है। नॉर्मल नीचे होगा ना सर? हेलो। हाँ 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 हाँ, नॉर्मल आप नीचे नीचे ले सकते हो, मतलब उसके डायरेक्शन को आप ऐसे ले सकते हो, इस तरफ आप एन कैप ले सकते हो, ठीक तो है ना। कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं ना? हाँ बेटा, या जैसे ये रे इस तरफ नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है ना, तो आप नीचे की तरफ ले सकते हो। यदि रे ऊपर की तरफ जा रही होती तो आप ऊपर की तरफ ले सकते थे, ठीक है ना। फिर मतलब लाइक हाउ कैन द आई डायरेक्शन बात ऑफ समझ। नॉर्मल। सर सर सर, ये हाँ, जो वेक्टर्स आप ड्रॉ कर रहे हो, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, ये सब उनका वेलोसिटी वेक्टर्स है ना? ये वेलोसिटी वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन को शो करने वाले यूनिट वेक्टर है, सिर्फ डायरेक्शन को शो करते हैं। दिस आर जस्ट द यूनिट वेक्टर शोइंग द डायरेक्शन, ओके। सर लाइक क्वेश्चन में क्या देंगे वो लोग? हाँ, तो वेलोसिटी दे रखी है तो आप वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर फाइंड करके लगा लेना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो है ना, मतलब वेलोसिटी वेक्टर्स है ये लोग, ये सब या बट उसका। बेटा, नॉर्मल का तो आपको डायरेक्शन दिया होगा ना। अरे डायरेक्शन वेक्टर होता है यार, यूनिट वेक्टर होता है बेटा। अब हाँ हाँ, वेलोसिटी होना जरूरी थोड़ी है। नहीं नहीं मैं बेटा, बोल। यूनिट वेक्टर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना। यस यस। यूनिट वेक्टर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब वो वेलोसिटी का भी लिया जा सकता है, एक्सेलरेशन का भी लिया जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट का भी लिया जा सकता है। तो आपको तो सिर्फ एक डायरेक्शन शो करने वाला वेक्टर लगाना है और कुछ नहीं। तो वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को शो करता है, दैट्स इट। अब इसका मतलब यही है कि आप वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर ले लोगे तो उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी, तो बस वही है, ठीक है। सर सर हम्म सर तो मतलब हमको कोई भी डायरेक्ट मतलब वेलोसिटी वेक्टर कुछ भी दे दे, हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे एंड फिर मतलब ड्रॉ कर लेंगे। या
सर ठीक है। नॉर्मल का डायरेक्शन वेरिएबल कैसे हो सकता है? ऊपर भी ले सकते हैं, कभी नीचे भी ले सकते हैं। वेरिएबल नहीं हो सकता है बेटा, वो अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग। अरे ये तो हमने माना है, सुनो सुनो सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। यदि लाइट इस तरह से ट्रैवल करके ऐसे जा रही है तो बेटा अब आप नॉर्मल को ऐसे कंसीडर कर लो, समझ में आया? हाँ और यदि लाइट रे नीचे की तरफ जा रही है तो नॉर्मल को ऐसे कंसीडर कर लो, ठीक है? सर, तो केस पे डिपेंड करता है। हाँ ओके सर। हाँ सर और जो मैं आपको एक फोटो भेजा, अब देखिए आप वो। हाँ, एक हाँ मिनट। हाँ सर, वो राइट में जो डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, वही जो आप जैसे ड्रॉ किए थे, उसमें अब अगर हमें आई और आई कैप और एन क्रॉस निकालना है तो हम आई का यूनिट वेक्टर को राइट में शिफ्ट कर देंगे ना, जैसे वेक्टर शिफ्टिंग करते हैं पैरेलली। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। एंड सेम विद नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल तो बेटा लंबा है उसको ना शिफ्ट ज्यादा। करने की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्यों? देखो, ये एंगल बिटवीन हेड एंड हेड क्या होता है? वो भी तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ही होता है ना, कि नहीं? एंगल बिटवीन टेल एंड टेल भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। तो बेसिकली आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके ओके सर, और अगर हमें फिर वही, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो हम वो यूनिट वेक्टर नॉर्मल का हमने उसको आर के साथ नीचे शिफ्ट कर दिया ना, नीचे कर दिया शिफ्ट, हाँ तो फिर यस हमें आर मिल जाएगा। यस। ओके, क्योंकि मैं सोच रहा था कि दो कैसे, हाउ कैन इट बी टू, लाइक लेंथ इट कैन इज बी नॉट लॉन्ग टू ना। बेटा, एक ही वेक्टर को उसी के प्लेन में हम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ हाँ, ओके ओके, इसीलिए। गॉट इट सर। और एक second। सर वो जो अब बताए थे ना, हम येलो कलर को मीन कलर कंसिडर करते हैं। हाँ यस। सर वो क्या क्यों होता है एग्जैक्टली, लाइक ग्रीन और वो सब स्पेक्ट्रम में बेटा एक देखा। बड़ा सा स्पेक्ट्रम बनता है, लेट्स से एक बड़ा सा स्पेक्ट्रम बनता है। तो ऐसा है कि सबके वेट अलग अलग होती है, ठीक है? तो क्या है कि ऊपर वाले कलर्स की विड्थ थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसलिए इन सबका एकदम बीच में देखा जाए तो ये बीच वाला जो येलो कलर जो है वो एग्जैक्टली बीच में रहता है, ठीक है ना? बट सर ये तो रेंज आती है ना रेड का, लाइक इस रेंज से इस रेंज तक, ग्रीन का हाँ इस, तो हाँ येलो इज लाइक इन द सेंटर, येलो की रेंज इज इन द सेंटर ऑफ ऑल दोस यस, स्पेक्ट्रम। एग्जैक्टली एट द सेंटर, करेक्ट। ओके ओके, तो उसकी हम, और तो हम वही बोल देते हैं दैट इज लाइक अ मीन कलर। यस, ओके सर। ठीक है। सर वो जो, सर मैं उसके ऊपर एक मैसेज लिखा हूँ ना, तो वो बता दोगे? एक मिनट पढ़ता हूँ। Refracting surface parallel to the deviation, parallel, okay, so the deviation is zero, yes beta. And when we take a small angle of prism and get a small angle of deviation, we found that experimentally valid only when the path of the incident ray is kept fixed. बेटा या इंसिडेंट रे का पाथ फिक्स रखना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। बेटा ये देखो, ये ऐसा है, तो अब यहाँ से हमने ये सारी डायग्राम बना के देख लिया है ना, ये दोनों क्या रहेंगे? ये दोनों पैरेलल रहेंगे हमेशा, है ना? और यदि ये प्रिज्म है तो बेटा यहाँ छोटा सा एंगल है, तो क्या हुआ? 100% पैरेलल थोड़ी है, छोटा सा एंगल तो है ही ना। तो ऐसी कंडीशन में यदि लाइट रे ऐसे एंटर कर रही है तो क्या होगा? बाहर निकलेगी, तो यहाँ पर ये आई है, तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये ई होगा। और आई और ई में भी डिफरेंस कम होगा यदि एंगल ऑफ डेविएशन सॉरी, सर एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा है तो। नहीं नहीं, मेरा बस वही पूछना था कि जो आपने पहले एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मैंने रिकॉर्डिंग देखा, मैंने बोल दिया था इंसिडेंट एंगल फिक्स है, लेकिन वो हो नहीं सकता ना, क्योंकि नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है एज वी आर चेंजिंग द बेटा एक वो एक ग्लास। पर्टिकुलर रे के लिए बात होती है, ठीक है ना? अच्छा, मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट रखना है बस उतना। हाँ यस। ओके ओके सर। और मैं एक और फोटो भेजा हूँ। हाँ बोलो इसमें। ये फर्स्ट और सेकंड फोटो वही रिलेटेड है सर, वो जो फॉर्मूला आप लिखे हो, हम्म, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स माइनस वी स्क्वायर यू स्क्वायर, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हम्म, हाँ हाँ, तो लाइक सपोज हम हमको सर उसके नेक्स्ट पे आपने एक सम कराया था उसी पे बेस्ड, हाँ
हाँ, तो उसमें सपोज हमारा हमको पता है मिरर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा आगे, हम ऑब्जेक्ट भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो हाउ विल लाइक इफ यू, बिकॉज हम v स्क्वायर और u स्क्वायर तो चेंज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एट एवरी पॉइंट क्यों चेंज होगा? एक्सेलरेट मतलब ऐसा कैसे हो हाँ सकता बेटा, अरे नहीं, अलग अलग पॉइंट पर इमेज भी अलग अलग जगह बनेगी ना, तो स्मॉल चेंज के हिसाब से मैंने इसको लिया था, ठीक है। स्मॉल चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटा उसका डिफरेंशिएशन करके हमने डेरिवेशन लिया है, ठीक है। है? हाँ सर, नहीं लाइक सर समझा नहीं प्रॉपर्ली, लाइक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और मिरर की वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज वेरिंग थ्रू आउट एट डिफरेंट यस, पॉइंट्स। क्योंकि ये, हाँ क्योंकि बेटा उसकी पोजीशन भी तो वैरी कर जाती है ना, ये प्लेन मिरर थोड़े ही ना है, स्पेरिकल मिरर है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन वैरी कराओगे तो इमेज की पोजीशन मैग्निफिकेशन की वजह से और भी चेंज होगी, मतलब आप समझ रहे हो ना। नहीं सर। अरे बेटा, डायरेक्टली फॉर्मूला देखो, डिफरेंशिएशन करके निकाल रखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। सर ये कोई डाउट? थ्योरेटिकली हमने फाइंड किया है। यस हेलो। सर। हाँ सर हाँ एक डाउट था। हाँ, पूछो। सर अगर इमेज राइट साइड में फॉर्म हो रही है तो वो वर्चुअल होगा ना? बेटा कौन से में, मिरर में या लेंस में? सर मिरर में। बेटा मिरर में तो सिंपल, मिरर के पीछे बन रहा है इमेज तो वो वर्चुअल है। और अगर लेफ्ट साइड में तो वो रियल हो जाएगा? हाँ, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रहा है तो वो रियल है। और सर अगर ऊपर बन रहा है तो वो अपना वो ऊपर होगा ना कैसे सर, बनेगा क्या बेटा? बोलते हैं, मैग्नीफाइड। सर ऊपर मतलब हाँ हाँ हाँ, यस यस, ऑब्जेक्ट से भी मैग्नीफाइड ज्यादा होगा। हाइट पे बन रहा है तो मैग्नीफाइड, करेक्ट। हाँ, और सर लेंस में क्या होगा फिर? बेटा लेंस में भी ऐसा ही है, लेकिन लेंस में क्या है, सर राइट लेंस में साइड तो रियल इमेज दूसरी तरफ बनता है लेंस में, ठीक है। और वर्चुअल लेफ्ट साइड और बनता है। वर्चुअल जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन जाए तो वो वर्चुअल है, ठीक है। और सर डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड का क्या सीन है इसमें? बेटा मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा, और डिमिनिश का मतलब छोटा। तो मतलब सही वही ना, मैग्नीफाइड है तो ऊपर रहेगा। हाँ यस। ओके सर, थैंक यू। सर। ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ा या छोटा होगा? क्या? मैग्निफिकेशन मतलब वही ना कि ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ा होगा। हाँ यस, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सर यस। फिर वो सर तो ऐसा हो रहा है ना कि मतलब एज मतलब हमें पता है ना कि ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे तो उसका लाइक इमेज का डिस्टेंस सेम सेम स्पीड या सेम पोजीशन से चेंज नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, यदि वो स्फेरिकल मिरर है तो बेटा वहां पर यू और वी का इफेक्ट आएगा, और वो हमने फॉर्मूला से फाइंड किया डेरिवेशन करके, ठीक है। हेलो सर। सर हेलो। यस सर। सर एम आई ऑडिबल? हाँ ऑडिबल। हाँ हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ सपोज प्लेन मिरर है, मैं प्लेन मिरर से हाँ जितना आगे पीछे चलोगा उतना आगे पीछे इमेज होता है विद सेम स्पीड एंड ऑल। हाँ यस। हाँ, बट सपोज आई हैव स्फेरिकल मिरर, तो उसमें मैं अगर जरूरी नहीं है कि मैं 5 सेंटीमीटर्स तो यू। तुम्हारा इमेज भी 5 से मूव करे ऐसा जरूरी नहीं है, वो किसी हाँ और से मूव करेगा, और वो हमने डेरिवेशन से किया है कि कितना स्पीड से चलेगा, ठीक है। हाँ सर, तो इसलिए एट डिफरेंट पॉइंट्स मेरी इमेज यस, की वेलोसिटी डिफरेंट है। डिफरेंट आती है, करेक्ट। ओके सर। और एक सेकंड। वो यू और वी पर डिपेंड कर रहे हैं पूरी तरह से, अच्छा ठीक है। ओके तो सर, यस। बच्चों जिस जिसको हो गया है वो लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। डाउट था खाली। सर सिलेंड्रिकल लेंस क्या होता है फिर? बेटा सिलेंड्रिकल लेंस एक ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप का है, उसको बनाया जाता है, मतलब एक स्पेस, लाइक उसमें जो फोकस होगा वो थोड़ा सिलेंड्रिकल टाइप का रहेगा, मतलब वो एक नॉर्मल लेंस की तरह ना, कॉन्वेक्स कॉनकेव होता है ना कॉन्वेक्स होता है, उसका डिजाइन ही कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का रहता है, ठीक है। तो जनरली वो हम लोग एस्टिग्मेटिज्म के लिए यूज करते हैं। और उसके बारे में वो मतलब क्या करता है कि जो कर्व्ड लाइन दिखाई देती है उसको सीधी लाइन करके दिखाता है। ओके, तो मतलब वो कौन से मतलब मिरर से बनता है कि नहीं बेटा, लेंस? वो अलग ही तरह से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। उसको कोई स्पीयर वगैरह से नहीं बनाना होता है, वो एक मतलब सिलेंड्रिकल शेप में उसको डिजाइन किया जाता है। सर तो हम्म लेंस में हम लोग मीडियम लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लेते हैं, वो दोनों हम्म साइड सेम होता है ना?
क्या? वो लेंस आउटसाइड ऑफ लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा ना दोनों साइड, कि हम लोग अगर उसको एक मीडियम में डाले और आधा ऊपर आधा नीचे वैसे चलता है? हो सकता है बेटा, कैसा भी मतलब कैसा भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे वो सेम, दोनों तरफ सेम मीडियम के लिए डिराइव किए थे, ठीक है। यस सर, और बीच में लेंस का खाली मीडियम, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना। हम्म। ओके सर सर यस, सर तो हाँ सर, हम ऐसे बोल सकते हैं इमेज इज एक्सेलरेटिंग ऑलवेज, या इमेज डिक्रीज भी इज होता है? बेटा उसका, हाँ एक्सेलरेट तो होगा यदि, यस बोल सकते हैं, लेकिन वो वी और यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। डिक्रीज भी हो सकता है वेलोसिटी, कुछ भी बेटा हो वी सकता है। और यू का रेशियो यदि 1 आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर वो एक्सेलरेट नहीं भी कर सकता है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी हो सकता है ना, इंक्रीज भी हो हाँ सकता है, हाँ, डिक्रीज यस भी। यस यस यस। सर एंड मैं एक और आपको फोटो भेजा हूँ, ये देख लो ना। हेलो। हाँ हाँ हाँ, हाँ बोलो। सर, वो जो आप फॉर्मूला लिखे हैं, दैट इज टू वैलिड ओनली व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, एक वो मिनट। जो हम डी मेन का निकाले थे। हाँ हाँ हाँ, यस। तो अगर बड़ा आ गया तो? नहीं बेटा, बड़े के लिए हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं करते, हम लोग सिर्फ छोटे के लिए करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो सिलेबस में नहीं है अभी के लिए? हाँ हाँ, वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और सर दो चीज ही बचा है, एक मिनट। बाकी बड़ों के लिए तो आपको एक एक करके रिफ्रैक्शन करवा के उसको सॉल्व करना है, पर वो उसमें आपको डिस्पर्शन वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो नहीं है। अच्छा, मतलब जो जितना मतलब जो है वही देख लो ना अभी मैं, जो यस आप यस बताए यस। हो। हाँ, सर और सर वो एक और जो सेकंड फोटो भेजा हो, उसमें वो यू वाला कैसे आ रहा है, मुझे समझा नहीं प्रॉपर्ली। कौन सा वाला यू वाला? सर आपने कंडीशन बोला कि एक्सपेरिमेंटली हमको मिला ए शुड बी ग्रेटर देन 2c, 2 हम्म थीटा सी। फिर आप हम्म। यू वाला बोले कि यू शुड बी ग्रेटर देन साइन a/2, हाँ, वो वाला लाइक कैसे आ रहा है, प्रॉपर्ली समझा नहीं। एक मिनट। द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म एट एन एंगल, sorry, prism of angle A, refractive index is mu, will not emerge out of the prism if A is greater than 2c। अरे बेटा, R की वैल्यू a/2 के बराबर आई थी ना, तो a/2 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इसलिए फिर यहाँ पर A शुड बी ग्रेटर देन 2 इंटू क्रिटिकल एंगल, ऐसा किया था। सर उससे वो पहले मैंने, की चीजें भी देखोगे तो समझ में आएगा ना। सर नहीं मैं देखा था, मुझे वो प्रॉपर अरे नहीं R समझा। शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ना, R शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, राइट। आर और शुड R बी की वैल्यू ग्रेटर। a/2 होती है। इससे पहले की चीजें देखोगे तो ये समझ में आएगा, ठीक है। सर आर विल बी लेस देन a/2 ना, ऊपर ए वही तो लिखा है। बेटा विल नॉट इमर्ज आउट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो आर शुड बी ग्रेटर देन a/2 ना, सर सॉरी, आर शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ना। अब डायग्राम बना दोगे प्लीज, ऐसे समझ नहीं आ रहा प्रॉपर। ये ऐसा, हाँ यस ये आई, ये यस आर, यस ये यस। ए। हाँ बेटा मैंने इस एंगल को आर बोला है ना, ये वाला, ये आर है, तो अब इसको इमर्ज आउट नहीं करना है, तो मतलब आर शुड बी ग्रेटर देन सी और नो इमर्ज आउट, यानी कि नॉट कम आउट, हाँ, राइट। नॉट कम, यस यस। हाँ, तो इसका मतलब टी आई आर होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए, और हमें एक बात पता है, आर वन प्लस आर टू इजिकल्स टू ए होता है, और मिनिमम डेविएशन क्या होता है, आर वन इजिकल्स टू आर टू होता है, तो हम बोल सकते हैं 2r इजिकल्स टू ए, तो आर की वैल्यू a/2 के बराबर होती है, और वही वैल्यू यहाँ पर उठाकर रख लो, तो a/2 इज ग्रेटर देन सी, यहाँ a इज ग्रेटर देन 2c, आंसर। तो नहीं फिर सर म्यू वाला कैसे रिलेशन मिला, म्यू बेटा वाला? c की वैल्यू क्या होती है, c इजिकल्स टू साइन इनवर्स 1/μ ना। हाँ हाँ हो गया यस। खत्म, ठीक है। सर फिर 2 कहाँ पे जाएगा, 2? हेलो। टू टू की कहाँ बात आ रही है यहाँ पर, हेलो। सर हाँ, सब्स्टिट्यूट करेंगे ना।
बेटा हम लोगों को एक बात पता है। हाँ सर, साइन a/2 हो जाएगा ना। हाँ, म्यू साइन a/2 इज ग्रेटर देन 1। समझ में आया? हाँ, हाँ, सर और मिनिमम डिविएशन का केस क्यों लिए वहाँ पे बेटा ऊपर? वो एक स्पेशल केस है। क्यों लिया इसका तो मतलब एक नहीं नहीं स्टैंडर्ड है। सर, नहीं नहीं, आप बताए क्लास में, आपने बस बोला था कि जो ऊपर का स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, वो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया था। हम्म। फिर आपने फिर यू म्यू वाला डिराइव किया जो अभी आप बता दिए कि हाँ सी, वो समझा सर। और बेटा अब मैं एक बात बोल रहा हूँ कि वो उसको तुम डायरेक्टली रिमेम्बर कर लो बेटा। ठीक है, इतना ज्यादा सोचोगे ना तो दिमाग फट जाएगा। ओके, उस चीज को रिमेम्बर कर लो। जब जब ऐसी चीजें हैं वो टाइम के साथ ऑटोमेटिकली तुम्हें आ जाएगी। एनसीईआरटी की थ्योरी भी एक बार पढ़ना तो और अच्छे से आ जाएगा। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो क्यों की है उसका रीजन नहीं पता, बस की है। आपके बुक में दी है इसलिए की है। ठीक है। ओके सर, ओके सर। और यस। वो उसके नीचे एक मैक्सिमम डिविएशन लिखे ना। हाँ, मैक्सिमम डेविएशन तब होगा जब आई या फिर ई दोनों में से एक 90 डिग्री हो। दोनों 90 नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। व्हाई इज दैट? बोथ कांट बी 90। तुम खुद सोचना बेटा इसका आंसर कि दोनों 90 क्यों नहीं हो सकते। दोनों ओके 90 नहीं होंगे, है ना? सर, वो कैसे नहीं हो गए वही मैं पूछ रहा हूँ। मैंने स्नेल्स लॉ में अप्लाई थोड़ा। ठीक है कर लो, हो सकते हैं 90 डिग्री दोनों यार। आई अब तुम्हें उसके लिए एक एक करके रिफ्रैक्शन करवा के देखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ अरे सर। मैक्सिमम डेविएशन में आई या ई दोनों में से एक 90 डिग्री रख लो। यदि तुम सब वो रखने के बाद स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद आई भी 90 आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो समझ लो कि हो जाएगा, है ना? ओके। अच्छा सर, सर हेलो हाँ सर। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ डिवीएशन का फॉर्मूला ये लिखे थे ना, आई प्लस ई माइनस ए। हाँ, सर तो ऐसा कभी हो सकता डेविएशन है? का फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस, हाँ यस। हाँ हाँ हाँ। तो लाइक ऐसा कभी हो सकता है कि सपोज आई 79 है, ई कुछ और वैल्यू है, और 90 प्लस ई माइनस ए से ग्रेटर आ रहा है, ऐसे कभी हो सकता है? या फिर 90 पे ही हमेशा मैक्स आता है? बेटा वो उतना ही रहता है। यदि माइनस आ रहा है तो इसका मतलब वो डेविएशन जो हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है। नहीं नहीं, नेगेटिव आएगा नहीं, माइन यदि आ रहा है तो समझ लो कि उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है। सर नहीं, नाइन आई एम सेइंग सिंपल, मैं बोल रहा हूँ 90 प्लस ई माइनस ए का कॉम्बिनेशन ही मैक्स रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आई प्लस ई माइनस ए कुछ और आई प्लस ई माइनस ए का कॉम्बिनेशन भी मैक्स वैल्यू दे सकता है। मैक्स, मैक्स मतलब ए मैं तो ये तो ए तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा मेरे को तो। मैं बोल रहा हूँ ए कांस्टेंट है ऑलवेज। हाँ, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ लाइक ये हमको एक्सपेरिमेंटली निकला है ना कि 90 प्लस ई करूँगा तो मुझे डी मैक्स मिल जाएगा, या फिर 90 प्लस ई करेंगे तो माइनस ए। ही किसने बोला 90 प्लस ई माइनस से? हेलो वही है ना उसका बेटा, फॉर्मूला। अब इसका डेरिवेशन एक बार पढ़ना, उस पे सोचना, हो जाएगा। ठीक है ना? ओके ओके सर। या चलिए दोस्तों,